अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल्ला है और हम ऑडरी सिम्पसन की कैम्ब्रिज ओ लेवल मैथमेटिक्स की बुक की एक्सरसाइज नंबर 2.7 करने जा रहे हैं। इससे पहले 2.5 और 2.6 हम कर चुके हैं, उसकी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, तो लिहाजा हम 2.7 में मूव फॉरवर्ड करते हैं। इस एक्सरसाइज में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, नो कैलकुलेटर इन दिस एक्सरसाइज। तो मेक श्योर कि आप कैलकुलेटर के बगैर कर रहे होंगे ये एक्सरसाइज। तो पहला सवाल है कि फाइंड द फ्रैक्शन दैट लाइज बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो इसमें कुछ लोगों के जहन में हो सकता है जवाब आए कि 3.5/5 हो जाए। तो ये 3.5 में अगर पॉइंट डेसिमल आ गया फ्रैक्शन के अंदर तो वो फ्रैक्शन रहा नहीं ना, फिर तो इस तरह से नहीं होगा। इसका एक तरीका होता है, वो मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, 3/5 और 4/5 जो हमारा सवाल है, 3/5 एंड 4/5। तो इसका तरीका ये है कि हम इसका एवरेज फाइंड कर लें। इस नंबर का एवरेज कैसे फाइंड करते हैं कि पहले आप इन दोनों नंबर्स को ऐड करें और फिर डिवाइडेड बाई 2 कर लें। तो पहले हम एक ऑपरेशन करते हैं, पहले हम ऐड कर लेते हैं। 3/5 4/5 तो सिंपली हो रहा है कि 7/5 हो गया। अब डिवाइडेड बाई 2, अब डिवाइड बाई 2 करने का आपको पता है कि 2 के नीचे बाय डिफ़ॉल्ट 1 होता है, तो जब डिवाइड होता है तो हम इसको नंबर्स को फ्लिप करके मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं। तो 7/5 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, जब साइन फ्लिप हो गया है तो अब ये 1/2 हो गया, अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हो जाएगा 7/5 2 ज़र 10। तो 7/10 इज़ योर आंसर। 7/10 इज़ द फ्रैक्शन दैट लाइज एग्जैक्टली बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो ये इसकी बीच की वैल्यू है। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि प्लेस द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ साइज स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट। तो स्मॉलेस्ट जो है हमें सबसे पहले वो आइडेंटिफाई करना है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो सबसे पहले हम सबसे स्मॉलेस्ट आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट में कौन सा है? 4.098। तो नज़र ही आ रहा होगा, सबसे पहले आएगा 4.098। ठीक है, सेकंड नंबर पे आ रहा है 4 ये 1 है, ये 2 है, 4.105। इसको इस तरह से लिखेंगे 4.105। तो थर्ड नंबर पे आ रहा है थर्ड नंबर पे आ रहा है 4.50579, 4.579। तो चौथे नंबर पे ऑब्वियसली 451 आ रही है, जो कि काफ़ी बड़ा नंबर है। तो हमें शुरू में पता चल गया था कि चौथे नंबर पे और आखिरी नंबर पे आएगा अगर स्मॉलेस्ट से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपकी क्वेश्चन 2 भी इतनी आसानी से हो गया। अब क्या सवाल है क्वेश्चन 3 के अंदर कि प्लेस दिस फ्रैक्शंस इन ऑर्डर ऑफ साइज स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट। तो हम पहले देख लेते हैं 4/3, 2/3, 3/4। 4/3, 2/3, 3/4 और क्या था, और 17/20, 17/20। तो सबसे पहले तो इन सबके इनमें से दो के डिनोमिनेटर कॉमन है, बाकी दो के नहीं है, तो सबको एक ही सेम पेज पे ले आते हैं। तो सब कहाँ पे कॉमन आएंगे? तो हमें नज़र आ रहा है कि ये सब कॉमन आएंगे 60 पे जाके, क्योंकि 23 के टेबल में 20 नहीं आता है, 21 ज़ार 20 होता है, 22 ज़ार 40 होता है, 3 40 के टेबल में नहीं आता है, लेकिन 23 ज़ार 60 होता है, जो कि 4 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में आता है, 20 के टेबल में भी आता है। तो हम इसको इन सबको 60 पे बनाने के लिए इकदाम करते हैं अपने। 3 10 30 होता है, 3 20 60 होगा, तो नीचे ऊपर नीचे दोनों से 20 से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा? 80/60। और जो 2/3 है ये बन जाएगा आपका ऊपर नीचे 20 और 20 से मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा 40/60। और 3/4 जो है वो आपका ऊपर नीचे 15 ज़ार, तो हमें मिल जाएगा ये 15 ज़ार 45/60। अब एक रह गई हमारी 17/20, तो इसको हम कर देंगे इंटू थ्री बन जाएगा आपका 17 इंटू 3 इज़ 51/60। अब इसको साथ साथ लिख लेते हैं इस तरह से। पहला है हमारा 80/60, फिर है 40/60, फिर है 45/60, फिर है 51/60। अच्छा, इनका ऑर्डर याद रखिए कि किस नंबर को हमने कन्वर्ट करके क्या बनाया। तो पहले इस फॉर्म में हम इनको
असेंडिंग ऑर्डर में ले जाते हैं, असेंडिंग ऑर्डर का ही सवाल था ना, फिर उनको उनकी ओरिजिनल फॉर्म में लिख देंगे अपने आंसर में। तो पहले जो आपका सबसे छोटा इसमें है वो 40/60 है, फिर 45/60, फिर 51/60, सबसे बड़ा है 80/60। अब अपना आंसर हम इधर लिखते हैं। जो सबसे छोटा है अगर हम उसकी ओरिजिनल फॉर्म देखें तो वो क्या है, वो है 2/3, 2/3। और जो उससे बड़ा है 45/60 और जिसकी ओरिजिनल फॉर्म है 3/4, ये हमें यहाँ पता चल रही है, फिर ये हमें यहाँ पता चल रही है, फिर 3/4 के बाद 51/60 की ओरिजिनल फॉर्म है 17/20। और वो जो सबसे बड़ा है वो हमारे पास 80/60, इसकी ओरिजिनल फॉर्म है 4/3। ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में सवाल कंप्लीट हो गया। अब अगला सवाल जो इन्होंने हमें दिया है हम देख सकते हैं, ये भी वही चीज़ है, बस इन्होंने अब इसमें परसेंटेज भी दे दी है और फ्रैक्शन के अंदर नंबर जो है वो मुख्तलिफ डिनोमिनेटर्स के दे दिए हैं। इसमें भी हम यही करना है कि सबको एक ही फॉर्म में लेके आना है, जो परसेंटेज वाला है उसको भी हम फ्रैक्शन में लेके आएंगे और सबके डिनोमिनेटर कॉमन करके, जो हम जैसे हमने पिछले सवाल में क्वेश्चन 3 में किया, उनको लिखेंगे नए ऑर्डर में और फिर जो उनकी ओरिजिनल फॉर्म है उसमें कन्वर्ट कर देंगे असेंडिंग ऑर्डर में रिमेन करते हुए। ठीक है, तो सबसे पहले सब हमें नज़र आ रहा है कि पहले हम ये जो परसेंटेज है इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं फ्रैक्शन के अंदर, डेसिमल के अंदर, डेसिमल करके फिर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, क्योंकि हमें नज़र आ रहा है कि 1/3 जो होता है 0.33% होता है, तो ये हम लिख सकते हैं 33.33%। अब इसको डेसिमल में करने के लिए डिवाइड बाय 100 करते हैं, तो हमें 2 डेसिमल प्लेस स्किप करना पड़ता है, तो 2 डेसिमल प्लेस स्किप किया तो क्या बन गया 0.33 डेसिमल में आ गया। अब इसको हम फ्रैक्शन में कर लेते हैं, फ्रैक्शन में करने के लिए 0.33/100। अब इसका हमें ये ख़त्म करने के लिए 0 पॉइंट क्या नाम है आपका 2 दफ़ा करेंगे तो 10,000 हो जाएगा, 33/10,000। अब बल्कि नहीं, एक हमसे गलती हो गई, चेक करते हैं, एक 3 हमने ज़्यादा ले लिया है, 0.3 है इसका आंसर। अब इसको जब हमने अपॉन 1 किया और इसको हमें नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो हमें इसको डेसिमल ख़त्म करना पड़ेगा। बाई डिफ़ॉल्ट 1 नीचे आता है, तो एक डेसिमल पे स्किप करने के लिए हमें मल्टीप्लाई बाई 10 करना पड़ेगा, तो नीचे में 10 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 3/10। ठीक है, तो अब सब हमारे पास फ्रैक्शन में अरेंज हो गए। अब सबका हमें डिनोमिनेटर कॉमन करना है, जो हमें सबसे बड़ा नज़र आ रहा है 200 है। अब सब 200 तक पहुंच सकते हैं। पहले 33/100 को ले जाते हैं, 33/100 को क्या करना पड़ेगा कि डिनोमिनेटर 200 हो जाए, मल्टीप्लाइड बाय क्या नाम है आपको करना पड़ेगा, सिंपली 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 33 भी 2 से होगा क्योंकि ऊपर नीचे दोनों एक ही नंबर से मल्टीप्लाई होता है, तो ये हो जाएगा 66/200। सेकंड वाला जो है वो 3/10 है, 3/10 को 200 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1020 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3/10 इंटू 20, ऊपर नीचे दोनों से एक ही से मल्टीप्लाई करेंगे, 60/200 हो गया। इसके बाद जो तीसरा 3/25 है, 25 4 ज़ार 100 होता है, 25 8 ज़ार 200 होगा, तो 3 इंटू 8 होगा और 25 इंटू 8 होगा, तो 24/200 हो गया। इसके बाद आ जाते हैं 3/50 पे। 3/50 को ऊपर नीचे जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 12/200, और 67/200 तो पहले ही डिनोमिनेटर 200 है। अब इसमें से देख लेते हैं, जो सबसे छोटा है उसको सबसे पहले लिख देते हैं, तो हमारे पास ऑप्शन है 1 2 3 4 5। इन सबसे में से सबसे छोटा जो है वो 12/200 है, इसमें से लिख लेते हैं 12/200, 12/200। उसके बाद जो सबसे छोटा है वो है 24/200, 24/200 लिख लिया। उसके बाद आ जाते हैं 60/200, ये वाला है 60/200। उसके बाद आ जाते हैं 66/200, फिर आ जाते हैं 67/200, जो कि ये वाला नंबर हमारा है, ये सकता था। अब इनकी इनकी ओरिजिनल फॉर्म्स में लिख देते हैं इस बॉक्स के अंदर, जो कि हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। 12/200 का जो ओरिजिनल फॉर्म थी वो क्या थी, 3/50। आंसर हमारा ये नहीं है, हमारे हमने तो ये निकाल लिया कि ये कॉमन डिनोमिनेटर में क्या है। अब क्वेश्चन में जो दिए हुए थे उनको हम अलाइन कर लेते हैं कि इनकी कन्वर्टेड फॉर्म में जो सबसे छोटा था वो हम सबसे पहले लिख देते हैं 3/50, चूँकि 12/100 था जो कि सबसे छोटा था, इसलिए हमने 3/50 लिख दिया। 24/200 क्या था, 24/200 था
25। इसके बाद थर्ड नंबर पे 68.200 जो कि था आपकी 33 है होल नंबर, 1/3% था वो, 3.10 से पहले। इसके बाद जो है आपका 66/200 जो कि था 33/100। उसके बाद जो था हमारा पाँचवें नंबर पे 67/200 जो कि पहले ही दिया हुआ था हमें। तो इस तरह से ये असेंडिंग ऑर्डर में कंप्लीट हो गई और हमारे सारे सवाल क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.7 के मुकम्मल हो गए। अब हमारी एक्सरसाइज 2.8 है इसके बाद, जो कि एग्ज़ाम स्टाइल क्वेश्चन और मिक्स क्वेश्चन उसमें आते हैं, जो कि पिछली सारी एक्सरसाइज चैप्टर 2 के उसमें से आएंगे और एग्ज़ाम के सवालों के मुताबिक आएंगे। तो आप लोग उसको अटैम्प्ट करना शुरू कीजिए, हम उसकी वीडियो के साथ भी जल्द हाजिर होंगे। और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।